वेलकम टू माय चैनल गाइस। ये हमारे चैप्टर 1 का साइंस के क्लास 10th का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और ये मैं बताऊं इससे पहले आप अपनी बुक के पेज 45 पे चैप्टर 3 में जहाँ रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है वो याद कर लें। उससे आपको जो मैं आज समझाऊँगी वो समझने में और आसानी होगी। और रिएक्टिविटी सीरीज़ में बेसिकली वही है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद उससे कम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के। और आई होप आपको पिछली वीडियो में जितना मैंने समझाया वो सब समझ आया होगी, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनको इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं ये सब। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन का टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कम्बाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है C+O2 गिव्स CO2, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 2 रिएक्टेंट से सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं जिससे कि हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है रिज़ल्ट में। और उसी तरह जैसे ये है 2Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ भी 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए हैं एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बेसिकली कंबाइन वर्ड से ही याद रह जाएगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा है हमारा टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अ रिएक्टेंट ब्रेक्स और स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब एक रिएक्टेंट ब्रेक या स्प्लिट होता है फॉर्म करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। आपको याद होगा कि ये जो ट्राइंगल है ये हीट की अब्जॉर्प्शन, मतलब प्रेजेंस ऑफ हीट का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें जो है हीट अब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हीट की प्रेजेंस में स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है फॉर्म करने के लिए 2 प्रोडक्ट्स जो कि हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस है। ये अपवर्ड एरो से पता चल रहा है कि ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व हुआ है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं। इसका पहला टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो प्रेजेंस ऑफ हीट में होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है लेड नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स लेड ऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। मतलब ये जो लेड नाइट्रेट है ये एक रिएक्टेंट है और ये स्प्लिट होता है हीट की प्रेजेंस में फॉर्म करने के लिए 3 प्रोडक्ट्स जो कि हैं लेड ऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। और इसमें से जो निट्रिक ऑक्साइड है वो गैस है, क्योंकि आप एरो से पता लगा सकते हैं, अपवर्ड एरो है। यहाँ पे ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि है पार्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन थर्मो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट होता है। और जो हमारा दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इसमें रिएक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से होता है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि H2O में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो हमें देगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। मतलब वाटर, मतलब H2O स्प्लिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गिव हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और हमारा अगला पार्ट है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और रेडिएशन होता है। मतलब हमारा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और रेडिएशन। जैसे सन की लाइट या कोई आप आर्टिफिशियल लाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो उससे। जैसे कि इसका एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो है सिंबल लाइट या रेडिएशन दिखाने के लिए होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और रेडिएशन ब्रेक्स टू गिव सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड एरो है तो आप देख सकते हैं कि ये गैस है और ये सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक होता है हमें
सिल्वर और ब्रोमीन देने के लिए। और ये जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया है सिल्वर ब्रोमाइड के रिएक्शन का, ये आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ यूज़ होता है। तो ये ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, बुक में भी दिया है। तो आप याद रखें कि सिल्वर ब्रोमाइड लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है सिल्वर और ब्रोमीन देने के लिए, और ये रिएक्शन जो है वो हमारा ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो हमारे 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमने कर लिए हैं, जो कि है थर्मल विच इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, और सेकंड विच इज़ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन विच इज़ डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और रेडिएशन। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको बेसिकली यही बताना है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें एक रिएक्टेंट स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देने के लिए। ये इसका मेन डिफरेंस है। तो अगर आपके ये क्वेश्चन आए तो आप इसके आंसर में ये लिख सकते हैं। अब हम अपने रिएक्शन का थर्ड टाइप करते हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको तब समझ आएगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पता हो, आप उसको तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप उसे पेज 45 से चैप्टर 3 में जो है ज़रूर याद करें। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब आप देखें तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, और अगर हम उसमें जिंक डालें तो क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो जिंक कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है, और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जो अलग हो जाता है। तो यह यहाँ पे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है। और जैसे दूसरा एग्जांपल है, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ भी क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसे उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर लेता है, और हमें रिजल्ट में मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बस याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो अब हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हुआ है, इसमें Na ने Ba को रिप्लेस कर लिया, इससे हमें सोडियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फेट मिला और बेरियम क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड मिला। तो इसमें सिर्फ एक्सचेंज हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो अगर आप ही कंफ्यूज ना हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों अलग हैं। इसमें जो है रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज होता है आयंस का, जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ है जहाँ पे सोडियम बेरियम को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से एक्सचेंज कर देता है, जो बेरियम है वो बेरियम सल्फेट बन जाता है सोडियम को डिस्प्लेस कर एक्सचेंज करके। तो अब हमारा अगला रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिपिटेशन वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो मिक्स वाटर सॉल्युबल नहीं होता, जो मिक्स नहीं होता, वो पाउडरी सब्सटेंस होता है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 मिलाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, तो वो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये
प्रेसिपिटेट होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो हमारा अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो है जिसमें कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो जैसे कि एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन यहाँ इस रिएक्शन में कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और वो हमें मिलकर रिजल्ट में देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। मतलब हमारे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है जिससे हमें हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर मिला है। और यहाँ पे CH4 यानी मीथेन, ये हमारा मीथेन होता है। तो हमारे मीथेन में जब हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ पे जो मीथेन है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होता है इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। जैसे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, वैसे ही रिडक्शन में या तो रिमूवल होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का एडिशन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसमें एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, जिससे कि हमें रिजल्ट में अमोनिया मिला है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को जब हम मिला देते हैं तो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही रिएक्शन में होता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पे हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। तो इस रिएक्शन में जिंक का हमारा यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? रिडक्शन रिएक्शन में। और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस हुआ है जिससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही रिएक्शन में एक साथ हुई हैं तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द अबव रिएक्शन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड, तो आप बोलेंगे कि कार्बन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। आप ये नहीं बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में तो ऑलरेडी हो चुका है। तो हुआ किस में है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस किस में हुआ है, वो आप हमेशा लेफ़्ट साइड वाले रिएक्टेंट्स में से बताते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है या जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है जिससे वो जिंक में बदला है। और एक और एग्जांपल जैसे देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O यानी वाटर। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का आप देखें तो रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो कॉपर oxide has undergone reduction while hydrogen has undergone oxidation to give H2O। और अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन एंड इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। मतलब वो सब्सटेंस जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में लेकिन खुद वो रिड्यूस होता है, उसके अंदर खुद रिडक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारा जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद में तो रिडक्शन हुआ है लेकिन इसने
हेल्प करा है इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें रिडक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में है। जिंक ऑक्साइड में खुद तो रिडक्शन हुई है, लेकिन उसने हेल्प करा है कार्बन को ऑक्सीडाइज होने में, जिससे कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड गिव आउट करता है। और सिमिलरली इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड हमें देता है कॉपर। तो इसमें खुद तो रिडक्शन हुई है, लेकिन ये हेल्प करता है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन में। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा, विच हेल्प्स इन रिडक्शन एंड इट सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब वो चीज़ जो खुद तो ऑक्सीडाइज होती है, लेकिन वो हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ है, उसमें खुद ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हुई है, लेकिन वो हेल्प करता है जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिडक्शन में। मतलब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन उसने हेल्प करी है रिडक्शन प्रोसेस में जिंक ऑक्साइड की, जिससे कि उससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और वो कार्बन में लगा है, जिससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। और उसी तरह हाइड्रोजन, जिसमें खुद तो ऑक्सीडेशन हुई है, जिससे हमें H2O मिला, पर उसने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम किया। क्यों? क्योंकि उसने हेल्प की कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन प्रोसेस में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें खुद तो रिडक्शन होती है, लेकिन वो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में। और रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो जो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन हेल्प करता है रिडक्शन प्रोसेस में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि इन द अबव रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको बोलना है कार्बन इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट as it has undergone oxidation and helped zinc oxide in the process of reduction, while zinc oxide is an oxidizing agent as it has undergone reduction but helped in the process of oxidation of carbon, due to which we got carbon monoxide। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ख़त्म होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।